आसनों के पूरे पैकेज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता सभी के मनों में है। यूँ तो योग शास्त्र में कोई 84 करोड़ कोई 84 लाख आसन मानता है। योग शास्त्र कहता है आसनानि च तावन्ति यावन्त्यः जीव जातयः। आसन उतने हैं जितने जीवों की जातियां, जितनी दुनिया में आकृतियां। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि मुझे कितने आसन करने हैं। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। 9 वर्ष की उम्र से मैंने योग करना शुरू किया और अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि मात्र 12 आसन ही कर लिए जाएं तो व्यक्ति को संपूर्ण आरोग्य मिल जाता है। और वह 12 आसन है मंडूक आसन, शशक आसन, गोमुख आसन, वक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, पवन मुक्तासन। एक एक पैर से अर्धहलासन, फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अर्धहलासन, द्विचक्रिकासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से और दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम हो, जिनको हर्निया हो, जिनके शरीर में कमजोरी हो, जिनकी हड्डियां कमजोर हो, वे एक एक पैर से ही करें, दोनों पैरों से ना करें। और पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, जिसको आम भाषा में हम साइकिलिंग भी कह देते हैं। यदि ये 12 आसन व्यक्ति प्रतिदिन कर ले तो जिंदगी में कभी रोगी नहीं हो सकता। वात, पित्त, कफ का, एनावलिज्म, कटवलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, शरीर में केमिकल सोर्स हार्मोन्स का जब इंबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, उसी को हम रोग कहते हैं। योग से भीतर के सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इंबैलेंस खत्म हो जाता है। योगासनों से वात, पित्त, कफ का असंतुलन समाप्त हो जाता है और योग से शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के, बॉडी के एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, संतुलित हो जाता है, शक्ति से भर जाता है। सबको शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, संतुष्टि, मुक्ति चाहिए। योग से ये सब कुछ मिलेगा। और योग का करोड़ों लोगों पर प्रयोग करके हम इस परिणाम तक पहुंचे हैं। उसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास में है कि योग करने से कोई रोग शरीर में रह ही नहीं सकता और योग करने वाला व्यक्ति रोगी हो ही नहीं सकता। इसलिए एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम को आपको संतुलित करना है तो योगासन कीजिए और सदा स्वस्थ रहिए, दीर्घ आयु पाइए। बारह आसनों में सबसे पहला आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए सीधे बैठते हैं, इसको दंडासन कहा जाता है योग में, और पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं। एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर, और दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए होते हैं। सीधे बैठ करके फिर अंगूठा अंदर और उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, नाभि की दोनों ओर मुट्ठियां लगा लेते हैं। श्वास को एक बार अंदर भरते हैं
और श्वास बाहर छोड़कर फिर आगे झुक जाते हैं। योग में ये खास नियम है, जब भी आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, और पीछे झुकते समय श्वास अंदर होता है। कमर में दर्द होता है तो आगे नहीं झुका जाता है, और हर्निया है तो पीछे नहीं झुका जाता है। ये योग में दो खास सावधानियां भी होती हैं। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक गए, श्वास को बाहर ही रोक दिया। एक आसन में 15 से 30 सेकंड जरूर रुकना चाहिए। वैसे आधा मिनट से 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं, और कुछ आसनों को तो आप लगातार 2 से 5 मिनट भी कर सकते हैं। ऐसे 3 से 5 बार ये मंडूकासन करना चाहिए। पेट के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। मंडूकासन का दूसरा पोज होता है, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, और श्वास बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं, पेट को अंदर खींच लेते हैं, आगे झुक जाते हैं, छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी होती है, और 15 से 30 सेकंड आगे रुकने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। ये मंडूकासन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, पेट और पेट की सभी बीमारियों के लिए और हर्निया के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। शशकासन के लिए पहले दंडासन में बैठ जाते हैं, और दंडासन में बैठ करके पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। वज्रासन में बैठ जाते हैं, और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ घुटनों पर रख लेते हैं, हथेली नीचे की ओर। श्वास अंदर गहरा भरते हैं, और श्वास भर करके हाथ ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, दोनों हाथ पास में होते हैं, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकना, हमेशा याद रखना। और आगे झुक करके हथेलियां कोहनियां, माथा जमीन पर टिका देते हैं, छाती घुटनों से लग जाती है, माथा जमीन पर टिक जाता है। जब तक नीचे की झुके रहते हैं, श्वास बाहर ही होता है, फिर श्वास अंदर भरते हैं, ऊपर उठते हैं, और फिर दोबारा आगे झुक जाते हैं। पीछे से कुल्ले एड़ियों के ऊपर से नहीं उठते हैं। ऐसे 3, 5, 7 बार ये शशकासन किया जा सकता है। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए, मस्तिष्क के रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे झुकने से दिल भी अच्छा रहता है, दिमाग भी अच्छा रहता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते थे, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रातःकाल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाभि माथा, उठ करके माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है। धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, और प्रणाम करने के लिए ऐसे क्रॉस करके उनके बाएं पैर पर बायां, दाहिने पैर पर दाहिना हाथ ऐसे स्पर्श करना और उनका आशीष लेना। आगे झुकने से जिंदगी में सदा कामयाबी मिलती है। गोमुखासन के लिए दंडासन में सीधे बैठ जाते हैं, दोनों पैर सीधे होते हैं, हाथों की हथेलियां नीचे की ओर, और बाएं पैर को पहले मोड़ लेते हैं घुटने से। बाएं पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को एनस के पास लगा देते हैं अथवा कुल्ले के साथ में लगा देते हैं। आपका शरीर हल्का है तो आप बाएं पैर की एड़ी पर बैठ भी सकते हैं। दाहिने पैर को मोड़ करके उसको बाएं पैर के ऊपर रख दिया, घुटने पर घुटना, और जो घुटना ऊपर है, अब दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से लिया और बाएं हाथ पीछे नीचे से लिया, और पीछे हाथों से एक दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं, और श्वास की गति सामान्य होती है। यह गोमुखासन हाइड्रोसील के लिए, मूत्र रोगों के लिए, कंधे के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए,
फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही उपयोगी है ये अभ्यास। और एक तरफ से करने के बाद इसको दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। जैसे बाएं पैर को मोड़ा, ऐसे दाहिने पैर को मोड़ लिया और उसके ऊपर बायां पैर रख दिया। और अब बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से लिया, दाहिना हाथ पीछे से लिया और पीछे हाथों से एक दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके थोड़ी देर इसी अवस्था में रुक जाते हैं। धीरे धीरे छोड़ देते हैं। प्रारंभ में ठीक से आप नहीं पकड़ पाएंगे, अभ्यास के बाद यह संभव होगा। गो मुखासन फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम से बचने के लिए और किसी भी रोग से बचने के लिए और रोग होने के बाद उसको मिटाने के लिए योगाभ्यास सर्वोत्तम होता है। वक्रासन के लिए दंडासन में सीधे बैठ जाते हैं और सीधे बैठ करके दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा, जितना अधिकतम मोड़ सके, बाएं पैर की जंघा के पास उसको सटा करके रख दिया। अब दाहिना हाथ पीछे टिका हुआ है, बायां हाथ उठाया, उसको दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से ऐसे निकाला और क्रॉस करके बाएं पैर को घुटने के पास ऐसे पकड़ लेते हैं। जो ऐसे ना पकड़ पाए वे हाथ को दाहिने पैर के पंजे के पास ऐसे भी रख सकते हैं। जब ऐसे पकड़ लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। यह पेट के लिए, पीठ के लिए, खास करके डायबिटीज़ के लिए विशेष उपयोगी है। जो लोग अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते वो वक्रासन करके अर्धमत्स्येंद्रासन से होने वाला पूरा लाभ पा सकते हैं। इसमें श्वास की गति सामान्य रख सकते हैं और श्वास को बाहर छोड़ करके भी कर सकते हैं। कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं। फिर दाहिना पैर सीधा कर दिया, बाएं पैर को मोड़ लेते हैं और दाहिने हाथ से दाहिने ही पैर के घुटने को ऐसे क्रॉस करके पकड़ लेते हैं और यूं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं। पेट में एक पूरा घुमाव आता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास का पूरा व्यायाम होता है वक्रासन में। मकरासन के लिए पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को उठा करके कोहनियों के बल ठोड़ी के नीचे टिका देते हैं। हाथों से एक स्टैंड बना लेते हैं और दोनों हाथों की हथेली ठोड़ी के नीचे और दोनों हाथों की अंगुलियां कपोलों से छूती हुई, कोहनियाँ पास में रख सकते हैं। और शरीर भारी हो, पूरी तरह से आप नियंत्रित ना कर पाएँ तो थोड़ा फासले पर भी कोहनियों को रखा जा सकता है। दोनों पैर पीछे पास में हो और शरीर थोड़ा भारी हो तो पैरों में फासला भी हो सकता है। ये मकरासन पीठ के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, सciatica, लोमोस्पलाइटिस, जितने भी मेरुदंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए यह रामबाण है, अचूक औषध है, अमोघ औषध है। श्वास को अंदर भरते हुए पैर को मोड़ते हैं और श्वास को छोड़ते हुए पैर को सीधा करते हैं। एक एक पैर को ऐसे पीछे से मोड़ना और सीधा करना। ये घुटने के लिए भी लाभप्रद हो जाता है ऐसा करने से, और इससे फेफड़ा भी पूरा खुल जाता है, इसलिए अस्थमा के रोगियों के लिए भी लाभप्रद होता है। और पेट की सभी मांसपेशियों की पूरी मसाज भी इसमें हो जाती है। जिनका शरीर हल्का होगा वो पीछे से घुटनों से पैरों को मोड़ करके एड़ियों को कुल्लों से लगा पाएंगे, और जिनका शरीर भारी होगा वो थोड़ा पैरों को मोड़ पाएंगे। जितना आपका सामर्थ्य उतना करना। मेरुदंड की सभी रोगों में आपको बहुत अधिक इससे लाभ मिलेगा। भुजंगासन के लिए भी पहले पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को छाती के दोनों साइड में रख देते हैं
दोनों पैर पीछे पास में, थोड़ी जमीन पर, और कोहनियां पार्श्व भागों से रिब केज से सटी हुई। लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं और धीरे धीरे ठोड़ी को उठाते हैं, गर्दन को उठाते हैं और छाती उठ गई पूरी, नाभि तक उठा देते हैं शरीर को। सांस अंदर होता है, ऊपर की ओर देखते हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं यथाशक्ति। रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ये भुजंगासन 3, 5, 7, 11 बार, 21 बार तक कर सकते हैं। जिनको मेरुदंड का रोग ज़्यादा होता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, लोमोस्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको अधिक बार तक करवा देते हैं इसको। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास है। इसमें दूसरा अभ्यास होता है, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगा देते हैं। हथेलियों का रुख नीचे की होता है, हथेलियों का रुख नीचे की ओर होता है। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठ जाते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं। पूरी कोहनियां सीधी हो गई। दोनों पैरों को पीछे पास में रखने की कोशिश करते हैं। श्वास छोड़ते नीचे आ जाते हैं। ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास होता है। दोनों ही आसन मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास भी होता है। श्वास अंदर भर के सामने से उठा दिया शरीर को और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा, पीछे पैरों में थोड़ा फासला। इसको कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। दोनों तरफ से इस आसन को करते हैं। और भुजंगासन का चौथा अभ्यास होता है, छाती के साथ में हाथों को भी उठा देते हैं। ये पूर्ण भुजंगासन कहलाता है। यह भी मेरुदंड के लिए उपयुक्त है। शलभासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते हैं, थोड़ी जमीन पर होती है। लंबा गहरा श्वास भर करके दाहिने पैर को उठाते हैं, घुटना सीधा होता है, पंजा सीधा होता है, थोड़ी जमीन पर, और थोड़ी देर पैर को ऊपर रोकने के बाद धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। ये शलभासन मेरुदंड के निचले हिस्से के रोगों के लिए, लोमोस्पोलाइटिस के लिए, सियाटिका के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही लाभप्रद है। लंबा गहरा श्वास भरते हैं और पैर को पूरा सीधा उठा देते हैं। आराम आराम से जितनी शक्ति हो उतना उठाना। एक एक पैर से करने के बाद फिर दोनों पैरों से भी किया जा सकता है, लेकिन कमर में ज़्यादा दर्द हो तो दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए। एक हाथ को सामने फैला दिया, दूसरे हाथ को पीछे कमर के ऊपर रख दिया। सामने से दाहिना हाथ और सिर गर्दन उठाते हैं, पीछे से बाएं पैर को उठाते हैं। ऐसे एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से कर लेते हैं। एक तरफ का हाथ सामने कान से लगा हुआ और दूसरी तरफ का विपरीत दिशा का पैर उठता है। दोनों तरफ से शरीर को उठा देते हैं, श्वास अंदर होता है और फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रख लेते हैं और सामने से उठा देते हैं शरीर को। तो ये भी शलभासन का अगला अभ्यास है। फिर दोनों तरफ से उठा दिया। ये सभी शलभासन मेरुदंड के रोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। मरकटासन के लिए शवासन में सीधे लेट जाते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथों के हथेलियां ऊपर की ओर होती हैं, पूरा शरीर सहज शिथिल होता है, इसको शवासन कहते हैं। मरकटासन के लिए दोनों पैरों को पास में और दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला देते हैं। फिर दोनों पैरों को घुटनों से धीरे धीरे मोड़ लेते हैं। एड़ियां कुल्लों के पास आ जाती हैं। दोनों हाथों के हथेलियां ऊपर की ओर और कंधों के समानांतर दोनों हाथ। श्वास अंदर भर करके दाहिनी ओर पैरों को झुका देते हैं, बाईं और गर्दन को घुमा देते हैं। धीरे धीरे कोशिश होती है कि घुटना जमीन पर टिक जाए। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर और बीच में आते हैं। इस समय श्वास को वापस छोड़ देते हैं। इसी तरह से दूसरी ओर से। इसके मुख्य 3 अभ्यास हैं
और तीनों अभ्यास कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, सिरविटिस के लिए, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, मेरुदंड के तमाम रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बाएं तरफ पैर तो दाहिनी तरफ गर्दन। ये मर्कटासन का पहला अभ्यास हुआ। इसको 3, 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। मर्कटासन का दूसरा अभ्यास है घुटनों में पंजों में फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर या हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरा, दाहिनी ओर पैरों को झुकाया, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पैर के पंजे के ऊपर और गर्दन विपरीत दिशा में। बीच में आते हैं, श्वास छोड़ देते हैं, श्वास अंदर भर करके पैरों को बाएं और टिका दिया, बाएं पैर का घुटना जमीन के ऊपर, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे के ऊपर, बाएं तरफ पैर झुके हुए, दाहिनी तरफ गर्दन मुड़ी हुई। फिर तीसरा अभ्यास है पैर पूरे सीधे, दोनों पैर पास में, दाहिने पैर को उठा देते हैं जितना उठा पाएं और उसको विपरीत दिशा में टिका देते हैं। जिनका शरीर पूर्ण स्वस्थ है वे पैर को हाथ के पास तक ले जा सकते, पंजे के पास तक, और जिनका शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है वो जितना हो सके उतना विपरीत दिशा में पैर को ले जाके टिका दे, गर्दन विपरीत दिशा में। दाहिना पैर बाईं ओर टिका हुआ है तो गर्दन दाहिनी ओर मुड़ी हुई। श्वास अंदर, श्वास छोड़ देते हैं। जब आसन को छोड़ते हैं पैर को उठाया, विपरीत दिशा में लाते हैं, जितना हो सके उतना विपरीत दिशा में ले आए। और यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप पैर को हाथ के पास ला सकते हैं और पैर को पहली अंगुली और अंगूठे से पकड़ सकते हैं हाथ से, ऐसे गर्दन विपरीत दिशा। ये मर्कटासन के तीनों अभ्यास मेरुदंड के लिए विशेष उपयोगी हैं। पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और दोनों पैर सीधे होते हैं, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं, घुटने के ऊपर से दोनों हाथों की मदद से पैर को दबाते हैं, घुटना छाती को छूने लगता है और जमीन वाला पैर, बायां पैर पूरा सीधा होता है। श्वास बाहर छोड़ करके गर्दन को उठाते हैं और नासिका घुटने से लगा देते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं इसी अवस्था में, इसको कहते हैं पवन मुक्त आसन। जिनको गर्दन में, कमर में ज़्यादा दर्द होता है वे सिर को न उठा करके खाली पैर को ही दबाएं तो भी पूरा लाभ होता है। पवन मुक्त आसन पेट की गैस के लिए। फिर बाएं पैर को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं और घुटने के ऊपर से पैर को दबाते हैं और दबा करके घुटने को छाती से लगाते हैं। दाहिना पैर पूरा सीधा होता है, श्वास बाहर छोड़ करके सिर को उठाते हैं और नासिका को घुटने से लगा देते हैं। थोड़ी देर इस अवस्था में रुक करके वापस आ जाते हैं। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया, दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसा के इंटरलॉक करके हाथों से घुटनों को दबाते हैं और छाती से लगाते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके सिर उठाते हैं और नासिका घुटनों से लगा देते हैं। इसमें आगे पीछे थोड़ा झूल भी सकते हैं। ये चलिए तो पवन मुक्तासन हो गया। और फिर पैर सीधा कर देते हैं। यह हुआ पवन मुक्तासन। अर्धहलासन पेट के लिए और वेट के लिए विशेष उपयोगी है। मेरुदंड को भी स्वस्थ बनाता है। सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथों के हथेली नीचे की ओर, एक एक पैर को ऊपर उठाते नीचे लेकर के आते हैं। इससे पैरों की मांसपेशियों को पूरा व्यायाम मिलता है। पेट और पेड़ुभाग के लिए विशेष उपयोगी होता है। मेरुदंड के लिए भी लाभप्रद होता है। वेट को कम करने के लिए ये अर्धहलासन या हम इसको पूर्ण उत्तान पादासन भी कह सकते हैं, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये तीन आसन विशेष उपयोगी होते हैं। कमर में दर्द ना हो, रक्तचाप और हृदय रोग ना हो तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं।
थाई बटक शिफ्स के लिए, पेट और पीठ के लिए विशेष उपयोगी है ये। अर्ध हलासन या पूर्ण उत्तान पादासन। पाद वृत्तासन के लिए सीधे लेट जाते हैं और दाहिने पैर को ऊपर उठा करके गोलाई में घुमाते हैं, पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ से पूरा घुमाने के बाद 3 बार, 5 बार, 7 बार धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं। एक तरफ से घुमाने के बाद उसके विपरीत दिशा से, उसके रिवर्स, उसके एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। पैर ऊपर उठाते तो पूरा ऊपर उठना चाहिए, दाएं बाएं भी पूरा घूमना चाहिए और नीचे भी पैर की एड़ी लगभग जमीन से छूती भी जानी चाहिए। इस तरह से एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर को उठाते हैं, दाहिने पैर के बाद बाएं पैर को उठाया और उससे बड़ा शून्य बनाया, पूरी गोलाई में पैर को घुमाया। यह पाद वृत्तासन मोटापा के लिए, थाई बटक शिफ्स को सुंदर सुडौल आकर्षक बनाने के लिए, एक्सेस फैट को मेल्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जिनको उच्च रक्तचाप ना हो, कमर में दर्द ना हो, हृदय रोग ना हो, हर्निया ना हो, हड्डियां कमजोर ना हो, तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा इसमें ज्यादा जोर पड़ता है। दोनों पैरों को उठाया और उससे बड़ा शून्य बनाया। एक तरफ से शून्य बनाने के बाद दूसरी तरफ से भी शून्य बनाना चाहिए। परफेक्ट फिटनेस के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, पेट के लिए और वेट के लिए बहुत ही उपयोगी है यह पाद वृत्तासन। द्विचक्रिकासन साइकिलिंग और वेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहले शवासन में सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथ के हथेली नीचे की ओर और पैरों को उठा करके जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे ही पैरों को घुमाते हैं। पूरा पैर उठाते हैं, पूरे पैर को फिर सीधा करते हैं। नीचे जब पैर जाता है तो पैर की एड़ी लगभग जमीन से छूती, ऊपर पैर उठता है तो पूरा ऊपर उठने दें। और इस तरह से एक तरफ से करने के बाद उसकी विपरीत दिशा से भी, उसके रिवर्स, उसके एंटी क्लॉकवाइज करें। इस तरह से यह द्विचक्रिकासन साइकिलिंग एक एक पैर से करने के बाद जो स्वस्थ व्यक्ति हों, अर्थात हड्डियों की कमजोरी ना हो, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो, कमर में दर्द ना हो, उच्च रक्तचाप हृदय रोग ना हो, तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। पेट के लिए, वेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो ओवरवेट्स हैं वे नित्य प्रति साइकिलिंग का अभ्यास किया करें, कपालभाति प्राणायाम किया करें, सुबह उठ करके गर्म पानी पिया करें, खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण रखा करें और नित्य प्रति अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन किया करें। वो एक दिन बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। कोई न मोटा रहेगा न कोई मोटी रहेगी। और जब आसनों के करने के बाद थकान हो जाए तो थोड़ा शवासन कर लें और उठते समय बाएं करवट से उठा करें, हाथ से थोड़ा सहारा लेते हुए। ये पूर्ण हुआ 12 आसनों का पूरा पैकेज।